अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया और वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी टीम की एक और बड़ी दबंग सीरीज आ गई है। जी हाँ दोस्तों, अब पाकिस्तानी टीम ने फ़ौरन यहां पर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेली है, जहां ना सिर्फ सीरीज का शेड्यूल जारी हो चुका है बल्कि कप्तान सलमान अली आगा भी मैदान में आ गए हैं और ऐसा स्क्वाड उन्होंने जो है ना फाइनल किया है कि सबके होश उड़ा दिए हैं। ये तब्दीलियां अब होकर ही रहेंगी। अगर आप मुझे कप्तान रखना चाहते हैं तो ये तब्दीलियां मैं लाजमी करूंगा। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते हैं कि आगा सलमान ने इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी और दबंग सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का अनोखा स्क्वाड फाइनल कर लिया है। अनोखा नाजरीन इसलिए कहा जा रहा है कि ये तब्दीलियां अब करेंगे और इसी अंदाज में भी करेंगे जैसे आज उन्होंने स्क्वाड का ऐलान किया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके पास अब आखिरी चांस है। अगर ये सीरीज जीत गए तो ना सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए अपनी अच्छी टीम तैयार कर लेंगे बल्कि कप्तानी भी उनकी बच जाएगी। नाजरीन, आप सब लोग खूब जानते हैं कि अगर कप्तानी उनके हाथ से निकल गई तो टीम में जो है ना जगह भी उनकी जो है ना खत्म हो जाएगी, यानी ये फिर टीम में भी नहीं रहेंगे। इसी वजह से जब बात ऊपर अपने आ जाती है तो फिर ऐसे फैसले करने पड़ते हैं, चाहे दिल ना भी हो ऐसे फैसले करने का, लेकिन करने पड़ते हैं। उन्हीं खिलाड़ियों को भी निकालना पड़ता है, चाहे उनकी कितनी ही सिफारिशी क्यों ना हो, जो मतलब पर्ची हो या परफॉर्म ना कर रहे हों, सबको निकालना पड़ता है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी टीम का नया स्क्वाड जो इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में आपको नजर आएगा, और साथ ही ये सीरीज आप लोगों को कब और कितने बजे देखने को मिलेगी, यानी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टी20 मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कब खेला जाएगा, ये भी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा नाजरीन, बाबर आजम के हवाले से भी एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि बाबर आजम का खेलना भी अब इसी प्लेइंग 11 में है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम का स्क्वाड क्या रहने वाला है, पहला मैच कब होगा, मुकम्मल तफसीलात आपके साथ वीडियो के अंदर शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप सब दोस्तों से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि आप जिस जगह, जिस शहर और जिस मुल्क से भी ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि पता चल सके क्रिकेट शौकीन दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो नाज़रीन, चलिए सीधा प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं। नंबर 1 पर हैं फ़खर जमान। जी हाँ नाजरीन, फ़खर पाकिस्तान फ़खर जमान को एक बार फिर वो मकाम दिया गया है जिसके वो हकीकी मायनों में हकदार हैं। फ़खर जमान वो बैट्समैन है जो फॉर्म में आ जाए तो फिर तन्हाई में ही मैच का रुख बदल देते हैं, यानी कि तन्हा ही मुखालिफ टीम के प्लान्स को तोड़ कर रख देते हैं। ये वही खिलाड़ी हैं। फ़खर जमान की नाजरीन खूबी ये है कि वो काम कर जाते हैं जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। बारहा ऐसा हुआ है कि मैच तकरीबन हरीफ के हाथ में हो, यानी पाकिस्तान मैच हार गया हो और फ़खर जमान अचानक मंजर बदल कर रख देते हैं। इसलिए उन्हें नाजरीन नंबर 1 पर रखना बिल्कुल गलत फैसला नहीं, बल्कि टीम की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के मुतरादिफ है। नंबर 2 पर नाजरीन अगर बात की जाए तो साहिबजादा फरहान हैं, पाकिस्तान का उभरता हुआ फ्यूचर स्टार। इस वक्त जो बड़ी बड़ी टीमें हैं वो वाकई इस नौजवान से डरी हुई हैं। इसकी वजह यह है कि फरहान ने बैनुल-अक़वामी लेवल के बॉलर्स के ख़िलाफ़ अभी तक जो बैटिंग दिखाई है उसने उनके पूरे सॉफ्टवेयर को हिला कर रख दिया है। ये बैट्समैन किसी भी स्पेल को ब्रेक कर सकता है, किसी भी रफ्तार पर शॉट खेल सकता है और किसी भी वक्त मैच का मोमेंटम बदल सकता है। इसलिए इस सीरीज़ में एक बड़े किरदार के तौर पर उनको शामिल किया गया है। नंबर 3 पर नाजरीन शामिल किया गया है पाकिस्तान के उभरते हुए सुपरस्टार मास सदाकत को। शायद बहुत से लोग इस फैसले पर हैरान होंगे, मगर टीम मैनेजमेंट के लिए ये कोई गैर मामूली बात नहीं। आगा सलमान ने खुद कहा है कि मास सदाकत को इस सीरीज में पूरा मौका दिया जाएगा। अगर वो परफॉर्म कर गए तो साहिबजादा फरहान के साथ मुस्तकिल ओपनर वही बन जाएंगे, और अगर परफॉर्म ना कर सके तो टीम में साइम अयूब की वापसी फिर यकीनी होगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का शायद पहला मौका है कि ओपनर के लिए इतने सख्त मुकाबले की फिजा पैदा हो चुकी है, क्योंकि साहिबजादा फरहान, मास सदाकत और साइम अयूब और इन्हीं के साथ साथ जो है ना फ़खर जमान, चारों ही बड़े ही ज़बरदस्त ओपनर हैं पाकिस्तान के। और अगर मास सदाकत नाकाम हो जाते हैं नाजरीन, तो जैसा कि पहले बताया है कि साइम अयूब पहले से खेल रहे थे, उनको जगह कोई आसानी से नहीं ले सकता। इसलिए चाहे मास सदाकत आए हों या कोई और तब्दीली हो, साइम अयूब स्क्वाड से बाहर नहीं हो जाएंगे। दूसरी तरफ नाजरीन बाबर आजम भी स्क्वाड में शामिल हैं।
मगर उनके लिए ये सीरीज़ फैसला कुन हैसियत रखती है। अगर वो इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्म ना कर सके तो अगली सीरीज़ में उन्हें बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर वो इस सीरीज़ में परफॉर्म ना कर सके तो आगे उनको जो है ना फिर स्क्वाड से बाहर कर दिया जाएगा, तो फिर डेफिनेटली वो फिर T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से भी बाहर हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं नाजरीन अब्दुस समद की जानिब। वो पावर हिटर जिसका इंतजार पाकिस्तान T20 क्रिकेट को बरसों से था। फिनिशर के तौर पर जिस खिलाड़ी की ज़रूरत बार बार महसूस की जाती रही, वो खिला अब अब्दुस समद के आने से भर गया है। आखिरकार वो फैसले भी हो रहे हैं जो पहले कागजों तक महदूद रहते थे। अब्दुस समद का किरदार नहायत अहम होगा, क्योंकि इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ आखिरी ओवर्स में यही खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन जिक्र आता है पाकिस्तान के एक और नौजवान बैट्समैन हसन नवाज़ का। हालिया प्लेइंग 11 का दरवाज़ा उन पर मुकम्मल खुला नहीं है, मगर स्क्वाड से उन्हें दूर रखना भी मुमकिन नहीं था। हसन नवाज़ पाकिस्तान की अगली नस्ल के ख़ास बैटर हैं और बतौर बैकअप उनकी मौजूदगी टीम को मजबूत बनाती है। फिर शामिल है मैच विनर मोहम्मद नवाज़। दोस्तों, इस खिलाड़ी ने कई बड़े मैचेस में पाकिस्तान को जितवाया है। इनका स्किल सेट, इनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस और इनकी बॉलिंग इंग्लैंड की कंडीशन में टीम के काम आएंगी, इसलिए उन्हें स्क्वाड का लाजमी हिस्सा रखा गया है। इसके बाद नाज़रीन आते हैं हमारे कप्तान सलमान अली आगा, जिन्हें T20 वर्ल्ड कप तक के लिए अब इतलात आ रही है कि वर्ल्ड कप के कप्तान बरकरार रखा गया है। उनके साथ नाज़रीन विकेट कीपर बैट्समैन उस्मान खान को शामिल किया गया है, जबकि साहिबजादा फरहान बतौर सेकेंडरी विकेट कीपर भी पाकिस्तानी टीम में मौजूद होंगे। ये दोनों मिलकर बैटिंग लाइनअप को ना सिर्फ गहराई देने में मददगार साबित होंगे, बल्कि फील्डिंग और स्ट्राइक रोटेशन में भी अहम किरदार अदा करेंगे। उसके बाद आते हैं नाज़रीन स्पिन डिपार्टमेंट के दो बड़े नाम, एक इब्रार अहमद और दूसरा सुफियान मुकीम। दोनों इस वक्त पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर्स हैं। इब्रार की मिस्ट्री बॉलिंग और सुफियान मुकीम की क्लासिकल स्पीड और स्पिन वेरिएशन मिलकर इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को जो है ना बहुत ज़्यादा मजबूत भी बना देंगी, और इन दोनों की घूमती गेंदें मुखालिफ टीम के लिए जो है ना खतरे का बायस बनेंगी। और सुफियान मुकीम की ख़ास तौर पर बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त है कि हमने एशिया कप में देखा कि उन्होंने लो टोटल मैचेस भी पाकिस्तान को बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में जितवाए। आप यकीन करें, 4 ओवर्स के अंदर सिर्फ 10-11 रन देकर उन्होंने 3-3 विकेटें हासिल की हैं इमर्जिंग एशिया कप में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने स्किलफुल स्पिनर हैं वो। फिर उसके बाद नाज़रीन शामिल हैं हमारे ओडीआई कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, और आखिरकार शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस वापस आ ही गई है, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी भी है। उनके साथ पाकिस्तान के ऑलराउंडर राना फ़हीम अशरफ को शामिल किया गया है, जो इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 ऑलराउंडर समझे जा रहे हैं। उन दोनों की मौजूदगी से टीम को बैटिंग और बॉलिंग दोनों में इस्तेहकाम मिलता है। उसके बाद आते हैं नाज़रीन फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा, और फिर शामिल हैं नसीम शाह। नौजवान तो वो हैं, मगर इस वक्त उनकी फॉर्म सवाल बन चुकी है। बॉलिंग लाइनअप इस वक्त इतनी कमज़ोर नहीं जितनी बैटिंग है, इसलिए नसीम पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। अगर वो रिदम पकड़ लेंगे तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी, वरना ये कमज़ोरी इंग्लैंड के खिलाफ भारी भी पड़ सकती है। आखिरी मुकाबला नाज़रीन पाकिस्तानी टीम में चल रहा है 2 फास्ट बॉलर्स के दरमियान, एक मोहम्मद वसीम जूनियर और दूसरे अब्बास अफरीदी। दोनों में से एक को चुना जाएगा, और मेरी ज़ाती राय के मुताबिक अगर अब्बास अफरीदी को मुंतखब कर लिया जाए तो बड़ा ही ज़बरदस्त होगा, क्योंकि वो सिर्फ बॉलर नहीं बल्कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर बन चुके हैं, और उनका किरदार T20 में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। खासतौर पर हमने देखा जब सुपर 6 में वो हांगकांग में गए तो वहाँ पे उन्होंने बड़ी ही ज़बरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी, और कप्तानी भी उन्होंने बड़ी अच्छी की, और एशिया कप जीत कर आए। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तानी टीम का मुकम्मल स्क्वाड जो इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में नजर आएगा। और जहां तक शेड्यूल की बात की जाए तो पहला T20 मैच 27 दिसंबर को खेला जाएगा। सीरीज में सिर्फ 3 T20 मैचेस शामिल हैं, जबकि ODI मैचेस मनसूख किए जाने की इतलात हैं, क्योंकि पाकिस्तान को आगे श्रीलंका के खिलाफ भी एक अहम सीरीज खेलनी है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ये सीरीज जीत सकता है? क्या ये नया कॉम्बिनेशन इंग्लैंड जैसी वर्ल्ड क्लास टीम के खिलाफ खड़ा हो पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।